में सरे फहरिस्त है। कितने शर्म का मुकाम है और कितने अफसोस की बात है, उसके बावजूद भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। 50,000 से ज्यादा बच्चे लड़कियां जो है जिनसी ज्यादती का शिकार बनते हैं। डॉक्टर मेहरब, मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में जितनी भी नाजेबा वेबसाइट्स खुलती थी उनको बंद कर दिया, जिसकी वजह यह थी कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा गंदी फोश वेबसाइट्स देखने वाली कौम थी। वो वेबसाइट तो बंद हो गई, लेकिन फिर सबने वीपीएन डाउनलोड कर दिया और वही हरकत और सकनात जारी रखी। हमारे यहाँ जिस स्पीड से बच्चे रेप हो रहे हैं, डेटा सामने आ चुका है। ये 5.5 लाख कह रहा है, मैं कहता हूं 10 लाख से ज्यादा है, क्योंकि रिपोर्ट नहीं होते हैं। मेरी एक ख्वाहिश थी मेहरब कि एक ऐसी सरकारी टीम हो जो कम से कम हर मदरसे में जाके बच्चों को बताए तो सही कि अगर आपके साथ ऐसी कोई हरकत हो तो इसको रेगुलर नॉर्म ना समझिएगा, क्योंकि उस बच्चे के साथ भी हुआ है, उस बच्चे के साथ भी हुआ है। आप इसको रिपोर्ट कीजिएगा इस नंबर के ऊपर। सैडली ये जो बच्चे हैं इनको मालूम नहीं होता रिपोर्ट कैसे करना है। मेंटल स्लेव्स होते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो मदरसे में छोड़ के आ जाते हैं और फिर उनके साथ इस तरह के वाकयात। और ये तो सिर्फ रिपोर्टिंग नंबर्स है। व्हाट विल यू से ऑन दिस मेहरब? मेरे ख्याल से आपको ने तमाम प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक डायग्नोस किया है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और दुनिया भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है। द ग्लोबल स्टैंडर्ड बेसिकली सेज कि जब आपके किसी फर्द के पास किसी एडल्ट के ऊपर चाइल्ड अब्यूज की या चाइल्ड हरासमेंट की कंप्लेंट एक दफा रजिस्टर हो गई है तो हम एक डेटाबेस बनाते हैं। उस डेटाबेस के अंदर उस इंसान का नाम इंक्लूड किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि उनको कम से कम ऐसी कोई नौकरी ना दी जाए सरकारी तौर पे या निजी तौर पे जो उनको बच्चों के करीब रखे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बस ड्राइवर, स्कूल बस कंडक्टर, स्कूल सिक्योरिटी गार्ड, स्कूल टीचर, इस तरह की तमाम चीजों से उनको दूर रखा जाए। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गलबन 2015-2016 के पास एक ऐसी प्रैक्टिस का इनकाद किया गया था सूबाई हुकूमतों के साथ, लेकिन बहुत से सूबाई हुकूमतों के मेंबरान ने यह बोला कि अगर हमने ये कर लिया तो हमारे तो मेजॉरिटी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब पीपल देमसेल्व्स रिकॉग्नाइज, ब्यूरोक्रेट्स भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस मसले को, पॉलिटिशियंस भी इस मसले को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। डॉक्टर साहब, कोई हल नहीं निकल रहा है इस चीज का। मुझे लग रहा है जहाँ पे हम बात करें कि कैसे दायरा बनाया जाए, बच्चों को हम लोग ट्रेन करें, उनको गाइड करें, गुड टच बैड टच के बारे में बताएं। स्पेशली उसके साथ साथ हमें शायद माँ बाप को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको भी जो है वो काउंसिल करना चाहिए कि वो आवाज उठाएं इस चीज पे, क्योंकि बहुत से केसेस में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को या बच्चों को खामोश करवा देते हैं। अक्सर ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि स्कूल टीचर्स जो है वो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं या उनको हरेसमेंट का निशाना बनाते हैं, लेकिन बच्चे उनके वालिदैन बच्चों को खामोश करवा देते हैं। क्या कहेंगे इस पे? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगी। मेरे ख्याल से एक पॉलिटिक्स ऑफ शेम एंड पॉलिटिक्स ऑफ गिल्ट है और एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि हमारे माशरे में लोग इतने मुख्तलिफ तरह के दर्द और तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। कहीं मईशत का दर्द है, कहीं खानदान का दर्द है, कहीं मोहल्ले वालों का दर्द है, कि वो आप एक पॉलिटिक्स ऑफ फियर हमारे यहाँ एक बेसिकली बन चुकी है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं हर मसले की वजह अपने ही अंदर तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है तो इसमें हमारी कोताही थी। अगर लोगों को पता चल गया तो हमारी ऊपर मलामत आएगी कि नहीं, हम एज पेरेंट्स बैड पेरेंट्स थे, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जबकि हमें यह समझने की जरूरत है कि माशरे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफराद मौजूद होते हैं। तो अगर किसी बुरे इंसान ने आपके साथ बुराई की है तो इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें उस बुरे इंसान की बुराई है। लेकिन सैडली लोगों का हमारी पुलिस और हमारी प्रोसिक्यूशन के अंदर भी तो फेथ नहीं है ना। उनको इस बात का पता है कि अगर हम जाते हैं, कल को केस रिपोर्ट करते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, हमारे बच्चे को मेडिकल के प्रोसेस से भी गुजरना होगा, हमें अदालतों के भी धक्के खाने होंगे, लेकिन द कन्विक्शन रेट इज लेस देन 5%। 95% लोग एक्विट हो जाते हैं, वो बेइल्जाम बरी हो जाते हैं। तो जब इतनी कहानियां लोग सुन चुकी हैं तो उनके दिमाग में बात बैठ चुकी है कि होगा कुछ भी नहीं, दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। अपनी आंखें बंद करो, अपने बच्चे के मुंह पे टेप लगाओ, खुदा से माफी मांगो और बस अपनी जिंदगी गुजारते जाओ। वेरी सैड, अल्लाह पे रहम फरमाए। लेकिन मुइज़, मुझे बताएं, एज ए जर्नलिस्ट मैंने देखा कि हमारी रूलिंग एलीट को जो गंदी आदतें हैं ना, उनको एक तरीके से हम लीगल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शराब नोशी की आदत है तो हमने शराब के लाइसेंसेस दे दिए। हम तो मुसलमान मुल्क थे, हमने क्यों शराब के लाइसेंस दिए? हाँ, क्यों यहाँ जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं जहाँ से शराब बच्चों को भी मिल रही है, हर किसी को मिल रही है, बआसानी अवेलेबल है। तो इसीलिए जो रूलिंग एलीट को पेडोफाइल होने की आदत थी तो उन्होंने इसको बहुत नॉर्मल बना लिया। रूलिंग एलीट को मर्डर करने की आदत थी तो उसको बड़ा नॉर्मल बना लिया। और हाँ, बड़े से बड़े गुनाह छूट जाता है, कोई पकड़ाई है नहीं। वो दिन कब आएगा मुइज़ जब इनको सरेआम फांसी दी जाएगी? काश हम ईरान से ही कुछ सीख लें। देखिए, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, और क्योंकि ये कितना होलनाक वाकया होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, खुसूसी तौर पे जो वाकयात अब देखने को मिल रहे हैं उसमें तो सिर्फ जिनसी तशद्दुद नहीं है, मर्डर भी है।
मर्डर है बकायदा। मोइज, आपको तो नहीं हमें ये लगता नजर आ रहा कि है ये कि किसी हमें मेंटली सिक या मेंटली इल पर्सन का काम है? क्योंकि जब जिनसी ज्यादती की बात कत्ल करना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सीरियल किलिंग। व्हाट डू यू से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसका ताल्लुक उसके साथ भी, उस पॉलिसी के साथ भी, इसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया था कि हमने इंटरनेट पे फहुश वेबसाइट्स तो बैन कर दी, लेकिन इससे दुनिया से तो फहुश कंटेंट खत्म नहीं हो गया। वो आपका इंटरनेट ब्राउजिंग से पोर्नोग्राफी अब सारी हट के अब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जा चुकी है। बाकायदा डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको लोग ज्वाइन करते हैं, जिनके अंदर अंडर एज लोगों के साथ और माइनर्स के साथ फोर्सफुली कंटेंट बना के वहाँ पे शेयर किया जाता है, एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स इट। तो मेरे ख्याल से एक मैस एजुकेशन की जरूरत है। और हम लोगों ने मजहब तो लोगों को सिखा दिया, लेकिन हम लोगों को इंसानियत सिखाना भूल गए हैं। हम लोगों को ये बताना भूल गए हैं, जहाँ पे बच्चों को हमने गुड टच बैड टच के बारे में सिखाना है, मेरे ख्याल से उतना ही इंपॉर्टेंट है बॉयज कॉलेजेस में जाके लड़कों को ये वाली बात सिखाना कि जब आप बालिग हो जाएंगे और बलूगत के बाद आपके भी जब जिनसी शौक आया होना शुरू होंगे, तो कम से कम सिन बच्चों के साथ और मुतशद्दद तरीके से इसको इनैक्ट मत कीजिएगा। यानी कि कितनी बेसिक एजुकेशन ये हम लोग ये भी लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस किस्म की पॉलिसीज वगैरह सामने आए जो कि इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज रखें चाइल्ड मोलेस्टर्स और चाइल्ड हरासर्स के लिए, ताकि वो एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट करें। लेकिन सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, साइमल्टेनियसली हमने अपने माशरे में काइंडनेस को, रहम को और एक दूसरे के ख्याल को भी दोबारा रीइंट्रोड्यूस करना होगा। ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब हम अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट डायग्नोज तो कर पाएं, उनकी तशखीस तो कर पाएं। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से ही ये बुराई आई है। मैंने बड़ी डिटेल एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका टाइटल था बच्चाबाजी, जिसमें बताया यह गया था किस तरीके से अफगान आर्मी के हर जनरल मेजर कैप्टन का एक बच्चा होता है, आपस में मुकाबला करवाते हैं। इन डेप्थ फुटेज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी, लेकिन सैडली हम रिकग्नाइज नहीं करते। हम अपने पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों का रास्ता नहीं बंद कर पाए हैं, इन बुराइयों का कहां से करेंगे। मेहरब मुइज़ाबान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह दिया, लेकिन इशू बहुत सीरियस है। मैं अपनी कौम से अपील करता हूं कि खुदारा